एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस बार जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान। 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में एक पायलट की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को स्थायी रूप से बैन करने का फैसला लिया। गलवान में चीन के साथ झड़प के बाद पिछले साल सितंबर में किया गया था ब्लॉक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए नायक निशांत शर्मा का सहारनपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। ओडिशा के बालासोर में न्यू जनरेशन की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण। हवा से हवा में 80 किलोमीटर तक मार कर सकती है मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म फौजी कॉलिंग का ट्रेलर लॉन्च किया। बोले, सरहद पर तैनात फौजी की ताकत होता है उसका परिवार। आइए कुछ विदेश की खबरें आपके सामने रख देते हैं फटाफट अंदाज में। यूएन में भारत ने फिर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाया। बिना नाम लिए कहा, आतंकवाद के प्रायोजक देशों ने कोरोना महामारी का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती के लिए किया। बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में ममता ने दिया नया नारा, हरे कृष्णा हरे राम का नारा। हुगली की रैली में कहा, बीजेपी ने न्योता देकर मेरा अपमान किया। ममता बनर्जी के एक और विधायक बगावत के मूड में। उत्तरपाड़ा के विधायक प्रबीर घोषाल ममता की रैली में नहीं पहुंचे। बीजेपी में जाने की चर्चा तेज। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन में 77 सीटों पर हुआ फैसला। 2016 में जीती हुई 44 सीटों में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। लेफ्ट पुरानी जीती हुई 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 217 सीटों पर 28 जनवरी को फैसला होगा। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर निशाना। बोले, सारे अच्छे नेता बीजेपी में आ रहे हैं क्योंकि सबको पता है टीएमसी में सब चिटफंड वाले लोग हैं। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक बयान दिया। बोले, ममता राक्षसी प्रवृत्ति की, उनके डीएनए में दोष है, संस्कार से भी इस्लाम। अयोध्या के धनीपुर में आज मस्जिद का किया जाएगा सांकेतिक शिलान्यास। राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास को टाइम कैप्सूल में रखकर जमीन में दफनाया जाएगा। विक्टोरिया गेट के सामने कार्यक्रम। पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को नितिन गडकरी ने मंजूरी दी। अब 8 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों में 15 साल पुराने निजी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा। ओडिशा के पुरी में इंजीनियरिंग की छात्रा मनरेगा में कर रही है मजदूरी। कॉलेज से सर्टिफिकेट के लिए नहीं, लोजी बेहरा के पास नहीं है पैसे। यूपी के मुरादाबाद में 80 साल की जिंदा बुजुर्ग को सरकारी फाइलों में मृत घोषित कर दिया गया। 2 साल से पेंशन के लिए परेशान है। शिवराज के आने से पहले रातों रात बनाई गई 6 किलोमीटर लंबी सड़क। बिहार के मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज के छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग पर धरने पर बैठे थे छात्र। बिहार के वैशाली जिले के चांदपुरा में चुनावी रंजिश को लेकर युवक की हत्या। सड़क पर तड़पता रहा युवक, वीडियो बनाते रहे लोग। मर्डर केस में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम ने रोहतक की सुनारिया जेल से समर्थकों और मां को लिखी चिट्ठी। कहा, ईश्वर ने चाहा तो जल्द आऊंगा सिरसा डेरा। यूपी के सुल्तानपुर में 12वीं छात्रा प्रज्ञा त्रिपाठी को एक दिन के लिए डीएम बनाया गया। मिशन शक्ति के तहत सम्मान। मुंबई में ड्रग्स डीलर आरिफ भुजवाला की तलाश में एनसीबी ने डोंगरी के नूर मंजिल बिल्डिंग पर छापा मारा। भुजवाला बिल्डिंग से कूदकर भागा। 2 करोड़ 18 लाख रुपए कैश और 12 किलोग्राम ड्रग्स बरामद। संसद भवन की कैंटीन में सब्सिडी खत्म होने के बाद खाने का नया रेट फिक्स। चिकन बिरयानी 100 रुपए में तो 30 रुपए वाली वेज थाली अब
100 रुपए में मिलेगी। कैंटीन का ठेका भी रेलवे की जगह आईटीडीसी को दिया गया। बंद नहीं होंगे 100, 50 और 10 रुपए के पुराने नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया, छोटी करेंसी नोट की पुरानी सीरीज को जल्द बंद करने की थी खबरें। लॉकडाउन में देश में 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई, लेकिन 100 बड़े अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ी। एनजीओ ऑक्सफैम की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ। रिलायंस को पीछे छोड़ फिर सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बनी टीसीएस। कल टीसीएस का मार्केट कैप रहा 12.45 लाख करोड़ रुपए। 2024 तक 1.31 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा ई ग्रोसरी मार्केट। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 60% की हुई है बढ़ोतरी। कुछ और खबरें आपके सामने रखते हैं बिजनेस जगत की फटाफट अंदाज में। Hyundai मोटर ग्रुप इंडिया इस साल रिकॉर्ड 10 लाख कार बनाएंगी। 2 ब्रांड्स के तहत बनेंगी कार्स, इसमें 30% निर्यात होगी। जेल में ही रहेंगे यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में खारिज की जमानत याचिका। पिछले साल गिरफ्तारी हुई थी। बेबी बम के साथ योगा करती दिखाई दी करीना कपूर। सोशल मीडिया पर खुद नई तस्वीर साझा की, अब वायरल है। निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म आरआर दशहरा पर होगी रिलीज। आलिया ने शेयर की फिल्म के पोस्टर। साउथ की मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री जयश्री रमैया ने किया सुसाइड। घर में सीलिंग फैन से लटका मिला शव, डिप्रेशन से जूझ रही थी। दिल्ली एनसीआर पर छाया घने कोहरे का चादर। सुबह के वक्त विजिबिलिटी लगभग 0, सड़कों पर रेंग रही हैं गाड़ियां। दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 2 से 3 दिन में शीतलहर और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बताया। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद ज्यादातर इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। न्यूनतम तापमान कई डिग्री गिरा। श्रीनगर में पारा 0 से 5 डिग्री नीचे। लद्दाख में जरा भी ठंड कम नहीं हो रही। लेह में -12, करगिल में -18 तो द्रास में 0 से 28 डिग्री नीचे बना हुआ है पारा। राजस्थान के माउंट आबू में सर्दी ने दिखाए तेवर। 0 से 4 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।